अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं और पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 इंटरनेशनल मैच कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। 5 मैचों की सीरीज़ है, 3 मैच रावलपिंडी में हैं, 2 लाहौर में। इस प्रोग्राम में आज सीरीज़ के हवाले तफसीली बात करेंगे और फिर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो वुमेन टीम की सीरीज़ है वो भी कल कराची में शुरू हो रही है। लेकिन दोनों ही जगह बारिशों के इस वक्त इम्कानात मौजूद हैं। लेट्स होप कि क्रिकेट हो जाए, मैच देखने को मिल जाए और तफसीली बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान टीम की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इसके ऊपर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम में आज हमें बड़े दिनों बाद ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ना सिर्फ डॉन, दुनिया भर के जो अखबारात हैं उनके साथ काम किया। BBC, टेलीग्राफ, न्यूजीलैंड क्रिकेट में कमेंट्री की है। वर्ल्ड कप 92 में पाकिस्तान के साथ कमेंटेटर के तौर पर रहे और मुझे आज तक याद है कि 92 वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान ने ज़बरदस्त टाइटल कामयाबी हासिल की तो डॉन अखबार की बाई लाइन उसके ऊपर लिखा था। कमर अहमद साहब मेरे से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कमर भाई, बहुत बहुत खुश आमदेद। वालेकुम सलाम, थैंक यू सर, सबसे पहले तो अच्छी बात यह है कि कुछ क्रिकेट देखने को मिलेगी, क्योंकि PSL से पहले पाकिस्तान जब न्यूजीलैंड गया तो शिकस्त भी हुई, थोड़ा सा मायूसी भी थी, लेकिन इस बार कप्तान तब्दील हो गए हैं, बाबर आजम है, तो नई शुरुआत भी है। तो फाइनली वी आर गोइंग टू वॉच क्रिकेट होपफुली, क्योंकि कल बारिश की पेशगी मौजूद है। बट ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान कमर भाई, और बाबर आजम दोबारा कप्तान बने कि वर्ल्ड कप से पहले अपनी तमाम चीज़ों को ऑर्डर में लेकर आए। जी सबसे बड़ी बात यह है कि अब शिकस्त ना हो, जी हाँ चूँकि न्यूजीलैंड में शिकस्त खा कर ही आए थे। बिल्कुल। और अब इनकी ट्रेनिंग भी बहुत मुख्तलिफ किस्म की दी गई है जो कि क्रिकेट से अलग है, बिल्कुल फिटनेस की। आई होप कि सारे के सारे फिट रहें इस ट्रेनिंग के बाद। जी ये बड़ी हार्ड ट्रेनिंग होती है। सही। जो हमने जब मैट्रिक पास किया था तो मैट्रिक तक हमें मिलिट्री ट्रेनिंग थी और मिलिट्री के यूनिफॉर्म में हम होते थे, बिल्कुल ठीक। सारे यंग लड़के पाकिस्तान के। बिल्कुल, इस ज़माने में वो होती थी, इंटर में भी कराई जाती थी, उसके बाद उसको जूनियर कैडेट कोर कहते थे। सही। और फ्रंटियर फोर्स राइफल की। ठीक है। ठीक है, अब तक की इतलात तो ये है कि सब फिट ही है माशाल्लाह। लेकिन बात दरअसल ये है कि एक तो फिटनेस, दूसरी ये कि बिल्कुल हाई लेवल पे परफॉर्मेंस होनी चाहिए पाकिस्तान की अगर ये सीरीज़ को जीतना चाहते हैं। आप देखिए कि ये सबसे बड़ी पॉपुलर फॉर्मेट है इस वक्त T20, जिसकी पॉपुलैरिटी यहाँ तक हो गई है कि अब इसका वर्ल्ड कप अमेरिका में होने वाला है। ठीक है ना, तो सारी दुनिया की निगाहें इस वक्त, चूँकि न्यूजीलैंड की टीम फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं आई है, बिल्कुल सर, तो पाकिस्तान के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस वर्ल्ड कप से पहले कम से कम एक सीरीज़ तो जीत ले। बिल्कुल सर, मोराल को, जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही पॉइंट है कि शिकस्त भी हैबिट बन जाती है, विनिंग भी हैबिट है। शायद आज भी साहब को भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। शायद भाई, आप डेफिनेटली बहुत कुछ तब्दील हो गया। जब आखिरी दफ़ा आपसे शायद रमज़ान से पहले बात हुई थी, PSL के ऊपर हम शो कर रहे थे, वो कप्तान भी नए आ गए हैं, अजहर महमूद आ गए हैं, बहुत कुछ मंजरनामा बदल गया। ट्रेडमार्क पाकिस्तान क्रिकेट सिचुएशन के हर 6 महीने बाद कुछ नया होता है, बट होपफुली कि टीम जो है वो अपने रिदम में वापस आए। बिल्कुल ऐसा ही है, जिस तरह कमर भाई ने अभी कहा कि एक्सपेक्टेशंस यही है कि एक सीरीज जीतकर फिर वर्ल्ड कप में जाएं। अगली सीरीज फिर आयरलैंड से है, वो भी रिलेटिवली इतनी मुश्किल नहीं होगी, लेकिन आयरलैंड हमारे पूल में है जब हम वर्ल्ड कप खेलेंगे। ग्रुप ए में ही है वो टीम, तो हमें उसकी भी अच्छी तैयारियों का मौका मिलेगा। अपने कॉम्बिनेशन सेटल कर लें, अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक कर लें। और न्यूजीलैंड की टीम ठीक है, इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अभी उनके यहाँ दिसंबर जनवरी में सुपर स्मैश, जिस तरह हमारी यहाँ नेशनल T20 होती है उसमें सुपर स्मैश होती है, उसके सारे ट्रेन ट्यून्ड अप सारे लड़के अपने साथ लेके आए, क्योंकि उनके टॉप 15 खिलाड़ी नहीं है। 9 वो खिलाड़ी जो IPL में खेल रहे हैं, 3 की अवेलेबिलिटी नहीं थी, टीम सऊदी को रेस्ट कराया और आते आते 2 मेन प्लेयर जो सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर थे, एडम मिल और फिन एलन, वो इंजर्ड हो गए। तो उनकी टीम इतनी रिलेटिवली इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वो चूंकि अभी अपना एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेल के हैं, उनका पेस अटैक बहुत ही अच्छा है। ठीक है शायद भाई, हमारे पास चूंकि एक कोच थे, फिर दूसरे कोच, एक कप्तान, दूसरा कप्तान, बहुत कुछ हमारे यहाँ से तब्दील होता है। ये एक लंबी बहस है जो इनकन्सिस्टेंसी है, लेकिन जो वो ओपनिंग फॉर्मेट के ऊपर जो जैसे बाबर आजम, आपको याद है आप कराची में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद मौजूद थे जब उन्होंने कहा था कि मैंने ये कॉम्प्रोमाइज़ किया, अब वो खुद कप्तान है। रिजवान को शायद वो अपने साथ हमेशा बहुत ज़्यादा रखते हैं, लेकिन साइम अयूब की इमरजेंस भी है। यही देखना बाकी शायद कि टॉप ऑर्डर हम अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आपके पास आपका क्या तर्जीह है इस हवाले से? देखो, टॉप ऑर्डर में तो पाकिस्तान के पास चॉइसेस हैं, कॉम्बिनेशन है, आप ट्राई करें। ठीक, अगर आप साइम अयूब और बाबर से ओपन कराना चाहते हैं तो आप उन दोनों से ओपन कराएं। आपको उस्मान खान को भी चांस देना है, फखर को भी चांस देना है, लेकिन ऐसा लग रहा है शुरू में कि जैसे शायद फखर टीम का हिस्सा ना हो शुरू के 1-2 मैचेस में। उस्मान खान, रिजवान, साइम अयूब और बाबर आजम, ये आपके टॉप 4 होंगे।
उसके बाद फिर आपका 5वें नंबर पे और 6ठे नंबर पे आपने खिलाना है। आजम खान भी है आपके पास इफ्तिखार भी है, सही। आपके पास इमाद वसीम भी है, शादाब भी है, तो आपके पास चॉइसेस है। ठीक। देखभाल करके खिलाएं और सबको ट्राई करें। ठीक है शाहिद भाई, प्लीज हमारे साथ रहिएगा, एक दो सवाल मैं आपसे और करूंगा। कमर भाई, शाहिद भाई ने जो बात की, डेफिनेटली जीत बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे यहाँ जो ये बार बार तब्दीलियाँ, मतलब नजम सेठी साहब थे, ज़का अशरफ साहब थे, फिर हमने देखा क्या उससे पहले रमीज राजा थी, ये एक साल में सब कुछ हुआ है तकरीबन, कोई 15 महीने के अंदर 4 चेयरमैन, फिर 4 ही कोई चीफ सेलेक्टर, लेकिन बाबर आजम को कप्तानी वापस मिली है ना। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे पहले वो लॉन्ग टर्म कप्तान थे, शाहीन एक सीरीज के बाद हटाए गए, जिसपे बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई इस फैसले पर। आपकी क्या राय है, क्या सिर्फ उस चीज़ को ठीक किया गया जो ज़का अशरफ के दायरे इख्तियार में नहीं थी, या टीम का जो मोराल है उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं? आप दोनों ने उस दौर को देखा है सर, 80s 90s में, स्पेशली 90s में, जहाँ 5-5 6-6 कप्तान खेलते थे, लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन वो टीम बहुत वर्ल्ड क्लास थी, वो फिर भी जीत जाती थी। अब ये जो सब कुछ हुआ है एक महीने में, पहले आपसे कमर भाई, शाहिद भाई से सवाल है, टीम का इत्तेहाद मुतासिर तो नहीं हुआ होगा? हम सब लोग जो इस गेम को फॉलो करते हैं, जो इसको कवर करते हैं, उनके लिए कोई तज्जुब की बात तो नहीं है। जी हाँ सर। ये तो पूरा सिस्टम ही ऐसा हमेशा से रहा है, 50 से लेके अब तक, ठीक। कि एट द टॉस ऑफ द हेड मालूम है कि चेयरमैन चेंज हो गया, सिलेक्टर चेंज हो गए, कैप्टन चेंज हो गया, सेम थिंग इज हैपनिंग नाउ। अब देखिए बाबर आजम फिर वापस आ गए, टार्जन की वापसी। तो बात यह है कि अब हो सकता है कि अब ये थोड़ा कामयाबी हासिल कर लें, न्यूजीलैंड के खिलाफ ये जो टीम आई है, इनके लिए इससे बेहतर गोल्डन सुनहरी मौका नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। कि वो इसका पूरा फ़ायदा उठाएं और नफसियाती तौर पे ये अपने माइंड को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर कर ले वर्ल्ड कप में खेलने के लिए और परफॉर्म करने के लिए। सही। अब शाहिद हाशमी जी अभी जो बता रहे थे पूरी बैटिंग लाइन अप और ये सारी चीज़ें, तो खुदा करे कि इनकी परफॉर्मेंस सही रहे। हम सबकी ख्वाहिश है, हम लोग जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो और इनके जो फैन फॉलोअर्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो एक फोकस उनके सामने आ जाए, फोकस रहे। बाबर आजम की कप्तानी में वापस लाए गए हैं। ठीक है। तो ये जो तब्दीलियां हैं, चेयरमैन का तब्दील होना, ज़का अशरफ का जाना, नजम सेठी का जाना, नया चेयरमैन आ जाना, नया सिलेक्टरी टीम आ जानी, नया कप्तान आ जाना, नए कोच भी आएंगे। आई होप इट ब्रिंग समथिंग गुड फॉर पाकिस्तान। ठीक है शाहिद भाई, जो आपने 90s में सब आप लोगों ने लिखा, हमने पढ़ा, अब हम खुद देख रहे हैं, लेकिन क्या वो टीम जो बाबर आजम के अंदर बड़ी मुत्तहिद थी, जेल थी, कि होता तो है सर जब तो कप्तानी की रेस शुरू हो जाए, आई रियली सिंसियरली होप कि इस टीम की जो बॉन्डिंग है वो बरकरार है। लेकिन आप क्या समझते हैं, और प्रोफेशनल है खिलाड़ी, समझते हैं एक दूसरे को, रिस्पेक्ट भी है, लेकिन काकूल कैंप में जब ये खबरें गई थी तो खबरें आई थी कि शाहीन वाज नॉट अनहैप्पी, तो आपकी क्या राय है? कॉम्बिनेशन को एक तरफ, लेकिन जो यूनिटी है, जो टीम का जेल होना है। देखिए अनहैप्पीनेस तो रहेगी, एक प्लेयर को आपने कप्तान बनाया, उसको सिर्फ एक के बाद हटा दिया, अल्लाह करे उसकी परफॉर्मेंस में कोई ऐसा फर्क नजर ना आए और टीम बॉन्डिंग में भी नजर ना आए, इसलिए कि आप टारगेट आपका वर्ल्ड कप है, तो आपको वर्ल्ड कप से पहले टीम बॉन्डिंग भी शो करनी है, टीम की स्किल्स, टीम की परफॉर्मेंस, सारी सब चीजें शो करके और ये सीरीज जीत कर आगे बढ़ना है। इसलिए कि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है, 2 सीरीज के बाद फिर आपका वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप में आपको अच्छा करना है, इसलिए कि आपने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कोई इवेंट जीता भी नहीं। शायद भी इसके साथ साथ इमाद और आमिर की वापसी, अब ये भी एक हमारे यहाँ थोड़ा सा है ट्रेंड के, जो हमारी मौजूदा खिलाड़ी हैं वो टीवी पे भी बैठते हैं, तबसरे भी होते हैं, खुले तबसरे भी होते हैं, फिर हमने देखा कि बाद में सोशल मीडिया पे बड़ी इस पर जो है वो बातचीत भी होती है। बट अब ये दोनों वापस खेलेंगे बाबर आजम के अंडर, प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, बाबर को पता है कि उनके लिए कौन फ़ायदेमंद है कौन नहीं, लेकिन ड्रेसिंग रूम का माहौल और फिर इन दोनों की जो वापसी है, ये एक बहुत नेचुरल किस्म की ट्रांजेक्शन हो जाएगी, टाइम लगेगा, या परफॉर्मेंस मैटर करेगी इन दोनों खिलाड़ियों की, चूंकि बड़े अरसे बाद वापसी है इनकी? देखो परफॉर्मेंस तो मैटर करती है, जिसकी भी वापसी होगी उसको कोई एकदम कोई कंडीशन नहीं दी कि आपको ठीक है आप वापस आए तो आप वर्ल्ड कप तक ही खेलेंगे, किसी की जागीर नहीं है कि वो अगर नाकाम होता रहे तो वर्ल्ड कप तक भी जाएगा। तो उन दोनों प्लेयरों को अपनी परफॉर्मेंस भी देनी होगी और फिर बाबर आजम के लिए डबल चैलेंज है, ऑन द फील्ड उन्हें टीम को यूनाइट रखना है, परफॉर्मेंस देनी है, रिजल्ट अच्छा लाना है और ड्रेसिंग रूम में भी
उनको उन प्लेयर्स से स्पेशली जो उनके ऊपर तनकीद करते रहे, उनकी कप्तानी के स्टाइल पर तनकीद करते रहे, उनको जिम्मेदार करार देते रहे कि टीम में सिलेक्शन बाबर आजम की वजह से नहीं होता। ये सारे चैलेंजेस बाबर आजम को निपटने होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शायद आजमी साहब मौजूद थे। कमर भाई, आपसे भी सवाल, आपने तो माशाल्लाह ये सारे अदवार देखे हैं, अप्स एंड डाउन पाकिस्तान अरूज भी, और इस पे मैं आपसे ब्रेक पे मुझे जाना है, सवाल करूंगा कि जो इमाद और आमिर की वापसी, और वो ऐसे कप्तान के अंडर खेलेंगे जिसके ऊपर वो खुद तनकीद करते रहे, शायद इस ओनली हैपन इन पाकिस्तान, इस पर बात करेंगे। दिलचस्प मौजू है इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराम रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 सीरीज का खेला जाएगा कल रावलपिंडी स्टेडियम में। बारिश की पेशगोई मौजूद है, लेकिन बहरहाल दोनों टीमों को तैयारी का मौका थोड़ा बहुत मिला है। तो ब्रेक से पहले हम बात करते हैं कमर भाई कि जो खिलाड़ी आप पे तनकीद कर चुके हो, अनफॉर्चुनेटली मुझे टॉपिक डिस्कस करना पड़ रहा है। आई विश ऑल द बेस्ट टू पाकिस्तान टीम, अल्लाह करे आमिर इमाद भी परफॉर्म करें, दे आर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। बट जो हमारे सिस्टम में खराबी है उसमें ये भी चीज़ है कि जो खिलाड़ी कंटेंशन में थे पाकिस्तान टीम में आने के लिए या नहीं भी थे, बट वो पहले टीवी पर थे, तनकीद जिस कप्तान पे कर रहे थे उस कप्तान के अंडर खेलेंगे। ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या एज्यूम करते हैं आप? देखिए, शाहीन शाह अफरीदी कप्तान थे, अब वो नहीं है। मेरे ख्याल में उनको डिसअपॉइंट भी नहीं होने चाहिए, इसलिए कि यहाँ की रीत यही है कि सिस्टम ऐसा है कि आँख झपकते ही कप्तान भी गायब और चेयरमैन भी गायब और सही सब कुछ होता है। तो शाहीन शाह अफरीदी को इससे सबक भी सीखना चाहिए और इसका एक्सपीरियंस भी उनको। अब रहा बाबर आजम और फिर न्यूजीलैंड का नया कप्तान यहाँ पे और बहुत से नए खिलाड़ी आप देखें, उनका जो बेस्ट बैट्समैन है केन विलियमसन, वो तो टीम में है ही नहीं, वो तो IPL खेल रहा है। बिल्कुल। तो उसके अलावा भी और जो खिलाड़ी हैं ख़ास वो तो टीम में है नहीं। तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है? बस देखिए, नाइट का मैच है और इसमें पाकिस्तान को होम ग्राउंड के जो एडवांटेजेस होते हैं उसमें पूरा इनको फ़ायदा उठाना चाहिए। अपनी बैटिंग या बॉलिंग जो भी ऑफर ये कर सकते हैं उस मैच के अंदर, जी ठीक, ऑन द डे। ठीक, ये तो ऑन द डे का खेल होता है T20 या वनडे क्रिकेट। बिल्कुल सर। कि अगर आपके एक दो पार्टनरशिप बन गई जी, तो आप ऐसा चैलेंजिंग स्कोर छोड़ सकते हैं 200, 250 और वही T20 में 190, 150, 170 इस तरह का, कि दूसरी टीम को के मध्य मुकाबला। बिल्कुल, ये ऐसा फॉर्मेट भी कमर भाई जिसके मुताबिक कहा जाता है कि यहाँ पर कोई कमजोर टीम भी या जो फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं भी है वो हरा सकती है, क्योंकि एक परफॉर्मेंस बैटिंग या बॉलिंग में मैच को तब्दील करती है। मार्क चैपमैन न्यूजीलैंड के इस वक्त सीनियर क्रिकेटर हैं और ऑब्वियसली उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपको पहले वो दिखाते हैं और फिर आके मज़ीद बात करते हैं। Any team that plays for New Zealand is a team that's extremely proud to be representing our country, and I think it's an amazing opportunity to show that the depth that we're building in New Zealand. Obviously, the team generally has been pretty settled, but behind the scenes, there's a lot of talent. The young guys like Ben Sears, Will O'Rourke that have played this year in Test cricket and really impressed. Also Tim Robertson that was outstanding this year in the Super Smash, and I think the guys are really excited because they know that it's a full-strength Pakistan team, and they're one of the hardest teams to beat in their own conditions. So, our team's really looking forward to the process. शाहिद भाई ने बड़ा सही जिक्र किया कि चूंकि इनका डोमेस्टिक टूर्नामेंट अभी हुआ और बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, ब्लैक कैप सब ये खिलाते हैं न्यूजीलैंड, लेकिन अजहर महमूद सर पाकिस्तान टीम के इंटरिम हेड कोच हैं और मेरी इत्तला के मुताबिक जो एडवर्टाइजमेंट हुई है उसके अंदर जो असिस्टेंट कोचेस का जो मरहला है उसमें उन्होंने न सिर्फ इंटरेस्ट शो किया बल्कि आगे चल के वो गैरी कस्टन या जैसन गिलिस्पी के साथ भी काम करेंगे। तो ये एक मेरे पास भी एक छोटी सी खबर है, लेकिन अजहर महमूद एज अ हेड कोच इस पर आपकी क्या राय है? चूँकि स्टेबिलिटी देखी जाए तो सर वर्ल्ड कप बहुत करीब है और अभी तक हम इंटरिम सेटअप पे चल रहे हैं। हमने तो पाकिस्तान में ऐसे ऐसे भी कोच देखे हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेला है, वो तो फला लेवल पास कर लिया, ये लेवल पास कर लिया और कोच बन गए। तो अब वो टेस्ट क्रिकेटर्स को कोचिंग कर रहे हैं। तो ये कोई नई बात तो नहीं है कि अजहर महमूद तो टेस्ट क्रिकेटर है और उस टेस्ट डेब्यू पे सेंचुरी बनाई थी। अब मुझे याद है मैं कवर कर रहा था। सर मेरा सवाल सिर्फ ये था आपसे कि अब तक हमारा परमानेंट कोच आ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये सीरीज बिल्कुल आपकी आखिरी है वर्ल्ड कप से पहले, इसके बाद 2 सीरीज हैं। हम अब तक उस कोच के साथ जा रहे हैं जो कि आगे चल के कोच नहीं होगा, तो ये हमारे सिस्टम के फ्लॉज है ना सर? बहुत बड़े फ्लॉज आप देखें। अब आप अगर आप अपनी 5-10 उंगलियां सामने इस तरह कर लें और उस पर आप गिनते रहे फला कोच जेफ लाउसन, बॉब वुलमर और ये, तो आपको सैकड़ों कोच मिल जाएंगे पाकिस्तान के, और लेकिन इम्प्रूवमेंट जो है वो बहुत ही कम होती है। तो इसका मतलब ये है कि कोचिंग इफेक्ट नहीं कर रही है, या चांसेस नहीं मिल रहे हैं, या कोचेस सही नहीं है, या खिलाड़ियों का वो स्टैंडर्ड नहीं है जो पहले हुआ करता था। चलिए सर, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम अजहर महमूद की बात भी सुनवाएंगे, उनका सीरीज के हवाले से क्या कहना है। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान टीम के अबूरी हेड कोच अजहर महमूद साहब का हम जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान टीम के कुछ प्लान्स के हवाले से मीडिया को आगाह किया। आप भी देखिए। मैं बहुत मुतमईन हूँ इस स्क्वाड से। इस स्क्वाड में अगर आप देखें तो आपको सारी जो गेम के एक्सपेक्ट्स हैं वो आपको सारे कवर नज़र आएंगे। हमारी बड़ी बैलेंस साइड है। अगर आप देखें तो हमारे पास 2 ऑलराउंडर हैं, उसके साथ जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। डेफिनेटली आमिर एंड इमाद के वापस आने से वो एक जो है हमें एज मिलता है कि हम उनको किसी भी वक्त यूज़ कर सकते हैं। एंड देन द बैटिंग लाइनअप लाइक आई थिंक बेस्ट पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है इस वक्त जो बेस्ट अवेलेबल टैलेंट है वो आपको इसमें नज़र आएगा। जहाँ तक आपने बात की कि वाइस कैप्टनसी की, आई थिंक कि वाइस कैप्टनसी का डिसीजन जो है वो पीसीबी का डिसीजन है। उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। आई थिंक वो पीसीबी हैज़ अ राइट टू डिसाइड हु इज़ द वाइस कैप्टन। तो वाइस कैप्टन जी सर कल टीम मैदान में उतरने वाली है और हेड कोच कह रहे हैं जी हम चाहे तो कप्तान को भी रेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन अभी तक वाइस कैप्टन का अनाउंसमेंट नहीं हुआ। यानी कि अगर बाबर आजम को रेस्ट करवाया जाएगा, कप्तान कौन होगा ये भी डिसाइड नहीं है। तो कमर भाई ये कब हम डिसाइड करेंगे? क्या उसी दिन जैसे आपने कहा टॉस से पहले डिसाइड करेंगे? मुझे हैरत होती है कभी कभी कि इतने अहम फैसले जिसके लिए क्रिकेट बोर्ड में लोगों को अपॉइंट किया जाता है वो वक्त पर क्यों नहीं होते? आपने एक और पेंडोरा बॉक्स खोला हुआ है कि जी वाइस कैप्टन कौन होगा, मतलब रिजवान होंगे, शादाब होंगे, फैसला कर लीजिए। देखिए बात असल ये है कि वाइस कैप्टन मोस्टली उस वक्त अनाउंस होता है जब कोई टीम बाहर के दौरे पे जा रही होती है। ठीक है। डोमेस्टिक होम सीरीज़ में वाइस कैप्टन बहुत कम लोग अनाउंस करते हैं। ठीक है। और वो कप्तान की मर्जी पे होता है। जब अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से या इंजरी की वजह से वो फील्ड छोड़ के जा रहा है, ठीक है सर, तो वो उसको कहता है कि ये कप्तान खबर भाई रहनुमाई फरमाइएगा। लेकिन जब कप्तान हेड कोच ये कह रहे हो कि मैं कप्तान समेत किसी भी खिलाड़ी को रेस्ट करवाना चाहूँ और फिर उस सूरत हाल में एक दिन पहले आपसे सवाल कर रहे हो रिपोर्टर कि अच्छा जी बाबर आजम का रेस्ट करेंगे तो फिर कप्तानी कौन करेगा? तो क्या हमें उस बात का जवाब उस दिन ही मिल जाना चाहिए या उस दिन मिले जैसे आपने फरमाया था कुछ देर पहले टॉस से पता चलेगा? देखिए जहाँ पर कोई सिस्टम ना हो ना, जी जी जी, वहाँ पर जो अभी आपने जो बात की है उसमें ये अनसर्टेनिटी को ख़त्म करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एडवांस में चीज़ें तय हो। बिल्कुल। ताकि अगर कोई शख्स इंजरी की वजह से कप्तान बाहर हो रहा है और कोई उसको डिप्यूटाइज कर रहा है तो वो मेंटली तैयार रहो कि रहेगा ठीक है कि अगर किसी को जख्मी हुई या मेरा कप्तान बाहर हुआ तो मैं कप्तानी कर सकता हूँ। सर ये हमारा स्क्वाड सामने है और इसमें हमने देखा कि 2-3 चीज़ें मैंने आपसे ज़रूर डिस्कस करनी है क्योंकि बाबर, साइम, रिजवान और इवन फ़खर जमान ये ऑप्शन तो हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन उस्मान खान, अब ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी रही, मेरी रहनुमाई भी कर दीजिएगा। ऐसा कहीं हुआ है कि किसी खिलाड़ी ने अपना मुल्क ही छोड़ा हो जैसे उस्मान खान ने छोड़ा कि मुझे मौका नहीं मिल रहा, वो यूई गए, यूई की तरफ से खेले, ILT20 खेले, उनको कॉन्ट्रैक्ट अच्छा मिला, लेकिन बदमज़गी हुई कि जहाँ PSL में परफॉर्मेंस हुई उनको पाकिस्तान के लिए ऑफर हुई, बड़ा मुल्क है, बड़ा टेस्ट नेशन है, उन्होंने फ़ौरन उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन यूई क्रिकेट बोर्ड ने उन पर 5 साल की पाबंदी लगा दी है कि ना तो वो यूई से खेल सकते हैं और ना यूई में होने वाले किसी डोमेस्टिक इवेंट में खेल सकते हैं। ये क्या इंडिकेट करता है? देखिए जब एक एफिलिएटेड बॉडी ICC की, UAE इज एफिलिएटेड बॉडी, बिल्कुल सर, वो अगर किसी खिलाड़ी को किसी भी इल्ज़ाम पे या किसी भी एलिगेशंस पे अगर उसको बैन करती है तो दूसरे मुल्क को मोहतात होना चाहिए इस सिलसिले में। तो ये मेरे समझ में ये वो कहते जी कि उन्होंने वायलेशन की चूंकि हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन उस्मान खान दूसरी जाने मैं उनकी इमोशनल फीलिंग तो समझ सकता हूँ कि उनको अपने ही मुल्क में खेलने का मौका मिला तो उन्होंने सारे कॉन्ट्रैक्ट बलाए ताक रखे। उन्होंने कहा जी फिर मैं पाकिस्तान को खेलता हूँ। कोई रूल की खिलाफ वर्जी, डिसिप्लिन की तो मुझे नहीं पता, डिसिप्लिन में आएगा, रूल में आप बेहतर। लेकिन कमर भाई कभी इससे पहले आपने इतने हमें किस्से सुनाए में, कभी इससे पहले कहीं हुए? मुझे ये तो याद है कि कैप्टन वेसल्स खेले, आई थिंक पाकिस्तान के चंद शुरू के जो हमारे जो करदार साहब भी शायद और 1-2 लोग खेले। कभी ऐसा वाले कि जो मुल्क छोड़ के गया हो वो दूसरे मुल्क से वापस आए उस पर बैन लग जाए, ऐसा कभी हुआ? नहीं ऐसा मैं समझता हूँ कई दफ़ा हुआ है। अच्छा ठीक। आप यूनुस उसके अहमद की मिसाल ले लें। ठीक है। यूनुस अहमद जनूबी अफ्रीका गए थे, 1-2 टेस्ट खेलने के बाद उनको बैन कर दिया गया। 17 साल के बाद बैन हो गए। वो 17 साल तक टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले, काउंटी क्रिकेट बड़ी कामयाबी से वो खेलते रहे। सही। और अचानक मालूम हुआ कि जब कप्तान पाकिस्तान का इमरान खान थे, वो उन्होंने 17 साल के बाद उसको टूर पे ले गए और मैच भी खिला दिया। मैच भी खेले थे। और वो खिलाड़ी है कि जो बार बार कहते हैं मैं तो पाकिस्तान से खेलना ही नहीं चाहता, मैं तो इंग्लैंड के लिए क्वालिफाई कर रहा हूँ, इंग्लैंड से मैं खेलना चाहता हूँ। उस वक्त भी ये सब कुछ हुआ, 17 साल बाद वो खेले थे। लेकिन आपकी मैं ओपिनियन इस पे मजीद लूंगा कि उस्मान खान का क्या ना ये इंडिकेट तो नहीं करता कमर भाई, और ऑडियंस में भी सवाल छोड़ रहा हूँ, नाज़रीन हमारे जो हैं, कि क्या ये इंडिकेट नहीं करता कि हमारे पास टैलेंट शायद बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए हमें उनको वापस दोबारा लाने की ज़रूरत पेश आई? इस पर बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।
राम रिप्ले में खुशामदीद। और कल पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान मैच जो है वो खेला जाएगा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। और कमर भाई का तजिया तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन हमारे नुमाइंदे ताहिर नसीर मौजूद हैं। ताहिर बताइएगा, बारिश की सूरत हाल भी कल बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग चाहते हैं क्रिकेट मैच हो जाए। रावलपिंडी में इस वक्त क्या इंतजाम हैं पहले T20 के हवाले से? जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 जो है कल रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस वक्त भी मैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पे सिक्योरिटी के तो इंतहाई सख्त इकदाम किए गए हैं और शायकीन क्रिकेट, क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान सुपर लीग हुआ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, उसके मैचेस थे, लेकिन शायकीन क्रिकेट ये शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं कि जब भी पिंडी में कोई सीरीज होती है, क्योंकि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम एक गुंजान आबाद इलाके में यहाँ पे वाक़या है और यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम किए जाते हैं। इंटरनेशनल लेवल की टीम है जिसका पहला मैच कल शाम 7:30 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और इस दौरान बहुत बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट जो है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का रुख करेंगे। अगर हम बात करते हैं मौसम की, तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशनगोई की गई है कि कल दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और वक्फे से रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिशें, क्योंकि जो महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 दिन की प्रेडिक्शन की है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में वक्फे से बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस वक्त सूरत हाल ये है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में कि क्योंकि कुछ ही देर बाद जो है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीम ने स्टेडियम में दाखिल होना है, वहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, तो इसलिए सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए गए हैं। अलबत्ता यहाँ पे रावलपिंडी के जो जवान हैं उनमें खासा जोशो खरोश पाया जा रहा है कि एक इंटरनेशनल लेवल की टीम यहाँ पे आ रही है और पहला T20 मैच जो है कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शुरू होगा। जी, रावलपिंडी के जवान जिन्हें पिंडी बॉयज़ कहा जाता है, आई एम श्योर कि वो पूरी बड़ी तादाद में आप पहुंचेंगे। लेकिन जैसे बारिश की पेशगोई मौजूद है, लेकिन जैसे कमर भाई आपने कहा, आई थिंक मैं इसको प्रोग्राम को वाइंड अप कर रहे हैं, आई थिंक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान को राइट ट्रैक पर आए। हमें ऑस्ट्रेलिया में भी शिकस्त हुई, न्यूजीलैंड में भी हुई, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी जैसे आपने पहले कहा। बस हमारा फोकस शायद ये होना चाहिए जीत के साथ साथ कि थोड़ा रोटेशन कर लें और ख़ासतौर पर नए खिलाड़ियों को आजमा लें, जैसे कि हमारे पास आजम खान हैं, उस्मान खान हैं, इन सबको मौका मिल जाए। देखिए, सबसे जो समझता हूँ तशवीश की बात वो ये है कि ये बता रहे थे आपके नुमाइंदे बारिश की। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये जो मैचेस हैं 3 पिंडी में 2 लाहौर में, जी हाँ, ऐसा हो कि बगैर बारिश के अगर ये पूरे के पूरे मैच कंप्लीट हो जाए तो आपको पता पड़ जाएगा बिल्कुल कि इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस और ये क्या है। बिल्कुल। और मजे की बात यह कमर भाई कि कल एक और सीरीज पाकिस्तान में शुरू हो रही है, वो हमारे शहर कराची में है और वो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की वुमेन टीमों के दरमियान। लेकिन कल कराची में भी बारिश की पेशगोई है। इमरान सिद्दीक हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं नेशनल टीम कराची में, जहाँ दोनों टीमें तैयारियां करी। इमरान, क्या इतलात हैं बारिश और मौसम के हवाले से? तो चलें, एक खतरा मौजूद है, लेकिन दोनों टीमें तो बहरहाल तैयार हैं। बिल्कुल एक ज़बरदस्त मौका है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास कि वो वर्ल्ड कप में पहली मरतबा बराह रास्त क्वालिफाई करे। इस वक्त पाकिस्तान की वुमेन टीम ICC चैम्पियनशिप में 5वें नंबर पर मौजूद है। मैं पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम और वेस्ट इंडीज़ वुमेन क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूँ, जिनका पहला एक रोज़ा मैच कल यहाँ पर नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाना है। एक ज़बरदस्त मौका है पाकिस्तान के पास। आज तक पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए बराह रास्त क्वालिफाई नहीं किया है। अगर पाकिस्तान की टीम तीनों मैचेस यहाँ पर जीतती है और इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज़ लास्ट होगी उसमें 1-2 मैचेस जीतने में कामयाब होती है, तो बराह रास्त पाकिस्तान की टीम जो है वो क्वालिफाई कर सकती है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा पाकिस्तान वुमेन टीम को भी है और 2-3 रोज़ से पाकिस्तान की वुमेन टीम यहाँ पर प्रैक्टिस सेशंस करने में मसरूफ़ है। तौफीक उमर और दीगर जो कोचेज़ हैं उनके साथ भरपूर मेहनत कर रही है। आज भी 3 घंटे तवील सेशन किया पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की दोनों टीमों ने। तो 3 मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच कल यहाँ पर होगा और सुबह 9 बजे ये मैच शुरू होगा और तीनों मैचेस यहाँ पर नेशनल स्टेडियम कराची में। उसके बाद जो है वो T20 जो सीरीज़ है वो भी यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में। और जहाँ तक फैंस की बात है, फैंस की जो एंट्री है वो यहाँ पर मुफ्त होगी। फैमिलीज़ यहाँ पर, वमेन यहाँ पर आके मैचेस जो है वो एंजॉय कर सकती है। लेकिन एक चीज़ का ख़तरा ज़रूर मंडरा रहा है और वो है बारिश। आप अभी भी मौसम देख सकते हैं कि बारिश का मौसम है और कल जो कि मैच डे 18 अप्रैल उसमें भी बारिश की पेशगोई की गई है। अब देखते हैं कि बारिश से वॉश आउट ही होता है मैच या फिर थोड़ा सा इफेक्ट होता है, लेकिन वॉश आउट होगा तो पाकिस्तान टीम का नुकसान ज़रूर होगा, क्योंकि डायरेक्ट जो क्वालिफिकेशन है पाकिस्तान वुमेन टीम की वो फिर खतरे में आ सकती है। जी, सिद्दीक हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ भी बारिश, लेकिन कमर भाई वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान वुमेन टीम, बिकॉज न्यूजीलैंड को भी न्यूजीलैंड में हराया और हमें लग रहा था टॉप टियर टीमों को हम हरा नहीं सकते, लेकिन वहाँ हराने के बाद बड़ा कॉन्फिडेंट हाई होगा और वेस्ट इंडीज़ को पाकिस्तान यकीनी तौर पर हराने की सलाहियत रखती है।
मैं समझता हूँ कि क्वालिफाई करने के लिए, चूँकि ये बता रहे थे कि बिल्कुल। 5th रैंक पे हैं इस वक्त रैंकिंग में ना, बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान ये और होम ग्राउंड का फायदा यहाँ भी उठाना चाहिए। अनइंटरप्टेड मैचेस खेले और मैच जीते भी। बिल्कुल ठीक। और सर आखिर में, चूंकि पाकिस्तान के मुल्क में आने वाली न्यूजीलैंड की टीम बेशक सेकंड स्ट्रिंग है, लेकिन अगर मैं आपसे एक रैंडम किस्म की जो है वो प्रेडिक्शन लूँ, जो कि पाकिस्तान एक अच्छे मार्जिन से, मैं चलें ये तो नहीं कह रहा क्लीन स्वीप करेंगे, 4-1 या 3-2 एक डोमिनेंस दिखाई देनी चाहिए। देखिए, अगर ये इस टीम को भी ये अगर शिकस्त नहीं दे सकेंगे तो बड़ा, मैं समझता हूँ ठीक कि है। नफसियाती इनको हैंडीकैप हो बिल्कुल, जाएगा। जीत बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया कमर भाई आपके तमाम तज़किए का। होपफुली कि कल मैच भी हो और हम सब दोनों मैचेस को एंजॉय करें। इंशाल्लाह कल इन मैचों पर तबसरे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।